आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा स्टोरीज पर। आज हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म एक प्राचीन आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और बाद में पूरे एशिया और विश्व में फैल गया। बौद्ध धर्म का मूल आधार जीवन के दुखों को समझना और उनसे मुक्ति निर्वाण प्राप्त करना है। यह धर्म तर्क, नैतिकता, ध्यान और करुणा पर आधारित है और यह ईश्वर की अवधारणा पर जोर देने के बजाय व्यक्तिगत साधना और आत्म जागृति को महत्व देता है। बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं और शिक्षाएं हिंदी में 1. 4 आर्य सत्य, चतुर्विध आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल दर्शन 4 आर्य सत्य पर आधारित है जो बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में दिए। दुख जीवन में दुख है, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और इच्छाओं की असफलता। दुख का कारण दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा लालसा है, जैसे धन, सुख या इच्छाओं का आसक्ति। दुख का निवारण दुख निरोध, दुख से मुक्ति संभव है और यह निर्वाण इच्छाओं से मुक्त अवस्था के माध्यम से प्राप्त होती है। दुख निवारण का मार्ग दुख निरोध गामिनी पटिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2. अष्टांगिक मार्ग यह 8 उपायों का मार्ग है जो नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण या 4 आर्य सत्य को समझना। सम्यक संकल्प सही इरादे जैसे करुणा और त्याग। सम्यक वाणी सत्य, दयालु और उपयोगी भाषण। सम्यक कर्म नैतिक आचरण जैसे अहिंसा और ईमानदारी। सम्यक आजीविका नैतिक और हानिरहित आजीविका। सम्यक प्रयास सकारात्मक गुणों को विकसित करने का प्रयास। सम्यक स्मृति माइंडफुलनेस या सजगता। सम्यक समाधि ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता। 3. करुणा और अहिंसा बौद्ध धर्म सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति और अहिंसा, हिंसा न करना पर विशेष जोर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और इसलिए हमें सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। 4. निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं, लालसाओं और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। यह न तो स्वर्ग है और न ही कोई स्थान, बल्कि मन की शुद्ध और शांत अवस्था है। 5. कर्म और पुनर्जनन बौद्ध धर्म में कर्म, कार्य और उसके परिणाम और पुनर्जन्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे हमारे वर्तमान और भविष्य के जन्म को प्रभावित करते हैं। निर्वाण प्राप्त करने से पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। 6. ध्यान और माइंडफुलनेस ध्यान, विपश्यना और समथा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। यह मन को शांत करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और सत्य को समझने में मदद करता है। माइंडफुलनेस सजगता वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहने की प्रथा है। 7. ईश्वर की अवधारणा का अभाव बौद्ध धर्म में पारंपरिक अर्थों में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं पूजा जाता, बल्कि एक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। यह धर्म व्यक्तिगत साधना और तर्क पर केंद्रित है। 8. प्रमुख संप्रदाय बौद्ध धर्म के 3 मुख्य संप्रदाय हैं। थेरवाद यह सबसे पुराना संप्रदाय है जो पाली त्रिपिटक पर आधारित है और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि में प्रचलित है। महायान यह बुद्ध को आदर्श मानता है और सभी प्राणियों की मुक्ति पर जोर देता है। यह चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम में लोकप्रिय है। वज्रयान यह तांत्रिक और रहस्यमयी प्रथाओं पर आधारित है और तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में प्रचलित है। 9. प्रतीक और प्रथाएं धम्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक जो धर्म के पहिए को दर्शाता है। बुद्ध की मूर्तियां ध्यान और प्रेरणा के लिए बनाई जाती हैं, न कि पूजा के लिए। स्तूप बुद्ध के अवशेषों या पवित्र वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए बनाए गए स्मारक। उपासना और उत्सव बौद्ध धर्म में ध्यान, भिक्षु संघ को दान और उत्सव जैसे वैसाख, बुद्ध का जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण मनाए जाते हैं। 10. जीवन दर्शन बौद्ध धर्म एक व्यावहारिक दर्शन है जो जीवन को संतुलित और नैतिक रूप से जीने की शिक्षा देता है। यह मध्यम मार्ग न अति सुख लोलुपता न अति तपस्या पर जोर देता है।
यह धर्म सभी के लिए खुला है और जाति, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जो दुखों से मुक्ति, आत्म जागृति और करुणा पर आधारित है। यह न केवल आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि तर्क, नैतिकता और शांति के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।